नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट के अंदर धमाल हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी इस पे लगा चुके हैं, जहां पे हमने डीएफए डिजाइनिंग देन एनएफए डिजाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हर एक पे बहुत शानदार डिस्कशन किया है। तो इसी आइडिया को, इसी लॉजिक को भी नेक्स्ट लेवल लेके जाने की जरूरत है। और आज इस वीडियो में करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टारगेटेड टू एनएफए। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे केस में ना बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं डीएफए में, और कुछ हद तक बात ठीक भी है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि वहीं से पूछेगा, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है और शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस पर बात करना, उस पर बहस करना बहुत जरूरी है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, शायद लास्ट वीडियो में हमने से दिया था एज अ होमवर्क क्वेश्चन, उसको ट्राई करेंगे। देन विल हैव अ क्वेश्चन ऑफ गेट 2020 गेट 2014। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट दिसंबर 2012, गेट 2008, एंड देन एट द लास्ट विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो मजा आएगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद से ट्राई करें। तो देयर यू हैव अ मशीन, गुमनाम सी मशीन है, देख के लगता है ये क्वेश्चन सही है भी, कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो एक ही स्टेट है, वही काइंड ऑफ इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं रख देता हूँ इसका नाम, चलिए क्यू नॉट। ये रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहा। क्या अल्फाबेट क्या है बताया नहीं, सिंगल ए सिंगल बी पे क्या बिहेव करेगा बताया नहीं, बट शायद जरूरत भी तो नहीं है। फिर दोबारा समझिए, वही आइडिया है। मेरे को जरूरत नहीं है सर इसका रिस्पॉन्स देखने की, एनएफए हो सकता है ना, इसने कब बोला, इसने आगे से बोला कि ये डीएफए नहीं बोला है, सो दिस कुड बी एन एनएफए। तो एनएफए है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर भी इनिशियल क्योंकि फाइनल है। तो नल स्ट्रिंग, एप्सिलॉन स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगी, उसके बाद कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, सो दैट विल बी ऑल। अगर कोई सोचे ऑल स्ट्रिंग सही है तो गलत है, क्योंकि अब सिंबल ही नहीं है, मूवी नहीं, तो सिंगल ए सिंगल बी या सिंगल जीरो सिंगल वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ऑल स्ट्रिंग बोलना गलत होगा। नो स्ट्रिंग बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि इनिशियली फाइनल है, तो कम से कम एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट हो रहा है। एंड लास्ट, नन ऑफ दिस इज ऑब्वियसली एलिमिनेटेड, सो देयर बाय ऑप्शन सी, यानी कि एप्सिलॉन यानी कि नल स्ट्रिंग अकेला एक्सेप्ट होगा। ओके, अगला केस देखिए। Now this is GATE 2012 a 2 मार्क क्वेश्चन। यहाँ मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करो, एक बार इसको एनालाइज करो, पूरे क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो समझने की कोशिश करो, तब ट्राई करना। यस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2014 का क्वेश्चन है, 14 का 2 नंबर का। ये एक मशीन हमारे पास है, देख के समझ सकते हैं एनएफए है। क्या सबूत है? बहुत सारे, जैसे Q3 पे 0 1 का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, Q1 पे A के 2 रेस्पॉन्स है, देखो आगे भी जा रहा है और लूप भी कर रहा है, तो 110% समझ आती है बात। 4 ऑप्शन मेरे पास है ABCD, किस तरह से बिहेव करना वो देखना। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज नहीं पूछा। व्हाट इज द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 0011? 0011 के लिए बोल रहा है कौन कौन से स्टेट्स रीचेबल है। रीचेबल का मतलब बेसिकली क्या है, ये पूरा स्ट्रिंग पार्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद किस स्टेट पे हम पहुंच सकते हैं। एक एक करके सोचते हैं। मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या सर कि 0011 को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं और पूरा पार्स करने के बाद मैं क्यू नॉट पे ही रह जाऊं? क्यू नॉट पे था, घूम घूम के, क्या हो तो सकता है क्योंकि लूप लगा हुआ है 01 पे, तो उसमें क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा? हाँ, पॉसिबल तो है। तो रीचेबल वाले जो स्टेट्स, उसमें क्यू नॉट जरूर आएगा। अगर कोई मना कर रहा है तो उसको बाहर कर दीजिए, एक ही ऑप्शन था, वैसे भी थोड़ा सा ऑब्वियस था कि हाँ ये बाहर होना है। ठीक है, इसे बाहर कर दो। फिर बताओ क्या Q1 होगा? Q1 भी हो सकता है, कैसे? 0011 हम स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से 0 एंड 1, 3 बार लूप करो, 0 एंड 1, एंड देन सिंगल 1 पे हम आगे जा सकते हैं, एंड वी कैन गो टू Q1। तो ये भी आइडिया पॉसिबल है ना? इस आइडिया को भी हम मान सकते हैं कि हाँ ये भी रीचेबल है। कोई ऐसा ऑप्शन वेस्ट हो गया फिर, बिकॉज यू सी बाकी तीनों ऑप्शन में Q1 भी है, तो इसका मतलब इस पे कुछ डिसीजन नहीं हो रहा था। फेयर एनफ। Q2 हो सकता है। अब तक आप दिमाग लगाना चालू कर चुके होंगे, शायद आपको भी समझ आ रहा है कि हाँ Q2 भी हो सकता है। कैसे? तो सर क्यू नॉट से चालू करेंगे। अब देखिए, क्यू नॉट से सिंगल 0 पे लूप, फिर 0 पे दोबारा लूप, और 1 पे स्टेट चेंज कर लो, तो 2 बार 1 पे स्टेट चेंज करोगे तो Q2 भी रीचेबिलिटी में 110%। अब कम से कम ये बात तय हो गई कि ऑप्शन बी भी हो गया बाहर। अभी तो बड़ी क्लैरिटी है फाइनली। आइदर आंसर विल बी कैपिटल ए, और मतलब ए और सी। ठीक है, गौर करते हैं सी पे। देखिए, सी पे जाने का यानी कि Q3 पे जाने का कोई तरीका है क्या? सो 0011 एंड इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट। लेट मी ट्राई 0 पर। अब देखो Q3 पे मैं क्या करूं, आगे जाने के लिए मेरे को 1 चाहिए, ये इसने बैरियर लगा दिया, जानबूझ के नालायकी की है।
ये बॉर्डर पार करने के लिए 1 चाहिए ही चाहिए। कैसे पार करूं इस बॉर्डर को, सोचो आप। अभी क्यू नॉट आया, 0 ट्राई करूंगा तो लूप ही मुझे लेना पड़ेगा, फिर मुझे लूप ही लेना पड़ेगा। 1 पे जब तक बॉर्डर पार करूंगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकता हूँ वो Q2 तक का है, उसके आगे जा नहीं पाऊंगा। मुझे ट्रिक समझ आ गई। सो Q3 रीचेबल नहीं है, जो फाइनल है वो रीचेबल नहीं। बड़ा गेम खेला है इसने, बट देयर यू सी करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ओ आई एम सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 3 पे तो नहीं पहुंच पाया, करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि Q0 Q1 Q2 रीचेबल है, Q3 रीचेबल नहीं है। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए पूरा लॉजिक फॉलो कर पा रहे हैं? यस। तो वेरी सिंपल, वेरी अंडरस्टैंडिंग आइडिया। फिर आगे बढ़ते हैं ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा। पूरा पैटर्न एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। अगेन जैसा बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर पहला चांस मैं आपको दूंगा। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, एक एक करके एनालाइज करिए, फिर मुझे बताइए कैसे काम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। कौन है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है? अभी दो अलग अलग लैंग्वेज है ना वैसे तो, लेकिन आप ध्यान से देखोगे सर स्टार्ट का कुछ पार्ट सेम है। ए बी इधर सेम है, इधर सेम है, फॉलो कर पा रहे हैं? इतना पार्ट तो कॉमन ही होगा। अभी उसके बाद इधर ए है विद अ रेंज 0, यानी कि नंबर ऑफ 0 भी हो सकते हैं, और इधर ए मैंडेटरी, उसके बाद बी का पार है ना। मैं ट्राई करना शुरू करता हूँ। एक बात तो तय है कि क्यू नॉट पे ए आएगा, हम स्टेट चेंज करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे Q1 पे, बी आएगा, हम दोबारा स्टेट चेंज करेंगे। गौर करिए, हम पहुंचे Q2 पे, और सेकंड वाले केस से मानना पड़ेगा कि ये भी एक्सेप्टेबल है। मुझे तो यूनियन पे काम करना है ना सर, दोनों में से अगर एक भी आएगा तो मुझे तो उसे वैलिड मानना है। तो हाँ, यहां तक की बात वैलिड हो रही है। बट अब इसमें देखो, सिंगल ए भी हो सकता है और उसके बाद कितने भी ए हो सकते हैं। अब ये दोनों बातें मुझे लगता है अलग अलग हैंडल कर लेनी चाहिए। अगर मैं उसको पकड़ूं, सिंगल ए के बाद मैं आगे बढ़ा, एंड देन यू कैन हैव दिस लूप, बिकॉज बी का रेंज 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक आइडिया हो सकता है। और यहाँ पे एक बी के बाद दिस इज फाइनल, एनी नंबर ऑफ एज के लिए आप नीचे चले जाओ। सो देर आई यूज द पावर ऑफ बीइंग इन एन एफ ए। यहाँ लूप लगाता हूँ, यहाँ सिर्फ ए का लूप ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना? सर किस तरफ जाना है आपको पता है? एनएफए में आपको कैसे पता? क्योंकि हमको पता है, तो हमें पता है कि हमें उधर जाना है कि इधर जाना है। तो उधर वगाल वाला गए तो ये लैंग्वेज है, नीचे गए तो ये लैंग्वेज है। सो 1 2 3 4 एंड 5, आई थिंक ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये सॉलिड क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन एनएफए की अंडरस्टैंडिंग में है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना फिर उसके अंदर कहीं पे उलझ जाएंगे। यस, सो आई थिंक दिस इज अगेन डन। ये देखिए, दिस इज गेट 2008 क्वेश्चन 2 मार्क। ये क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था उस समय वैसे एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं होते थे, आजकल तो मल्टीपल चॉइस है। ये क्वेश्चन उस हिसाब से गलत है, फिर भी मैं एक बार आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। दो मशीन है M1 एंड M2, उसने बस इतना ही बोला, उसने ये भी नहीं बताया कौन डीएफ है कौन एनएफ है, बस बोला दो फाइनाइट ऑटोमेटा अपने से देख लो। और 4 ऑप्शन हमारे पास है, बताना सही आंसर क्या। लैंग्वेज में कंपैरिजन है, सबसेट सुपरसेट। अगर मैं एनालाइज करूं और आपसे पूछूं ये M1 क्या है, देखो पहले तो ये डीएफए है, हर सिंबल का हर स्टेट पे एक ही रेस्पॉन्स है। डबल वन आ रहा है, फाइनल जा रहा है, फाइनल पहुंचा तो पहुंचा, बीच में कोई अपशगुन हुआ तो वापस आ रहा है। बेसिकली इट इज डूइंग व्हाट, कंटेनिंग डबल वन एज अ सबस्ट्रिंग, है ना? और ये देखना इधर क्या कर रहा है M2, सर M2 भी वही कर रहा है। इनिशियल पे लूप लगाया 0 1 का, फाइनल पे लूप लगाया 0 1 का, डबल वन आया इधर गया। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो डूइंग द सेम आइडिया। समझने वाली बात ये है, वो इसी का, वो इसी आइडिया का कौन सा वर्जन है? वो इसी आइडिया का एनएफए है, ओ सॉरी डीएफए है, ये एनएफए है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी बिना एनएफए डीएफए की सॉलिड लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप मुझसे पूछेंगे लैंग्वेज दोनों सेम ही मशीन है भाई, दिस इज ऑल्सो ओके, लिख सकता हूं। L1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L2। अगर आप इक्वल टू लगाते तो मैं वैलिड मान लेता, बिकॉज एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बट L1 L2 का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब L2 कम से कम एक ऐसा काम नया कर पाए जो L2 ना कर, जो L1 नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी यहां से मैं बाहर कर सकता हूं। नेक्स्ट देखिए, L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। इस पे कैसे काम करेंगे बताइए? सो L2, अगेन ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया है।
मैं इस इक्वेशन को बताइए दोबारा ऐसे नहीं लिख सकता क्या? जब मैं आपसे प्रूफ ही कर पा रहा हूँ कि L1 और L2 दोनों सेम है, तो मैं L2 को दोबारा L1 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ किसी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट में जब आपस में इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन कुछ नहीं मिलेगा ना, रिजल्ट आएगा 5। सो दिस इज ऑल्सो गॉन, ये भी बाहर चला गया। फाइनल आंसर है डी, वेर यू हैव, आई एम सॉरी, दिस इज ऑल्सो ओके, कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये बात ठीक है, इसका मतलब ए और सी दोनों सही है। ये बात L1 यूनियन L2 लिखने के बजाय आई कैन राइट L1 ओनली, दोनों सेम तो हैं, एंड इज नॉट इक्वल टू L1, बट L1 यूनियन L1 इज अगेन L1, एंड ये तो दोनों इक्वल आएगा। तो ये गलत है, बी गलत है, लेकिन ए और सी दोनों सही है। तो पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत था इसका मतलब, बट इसके दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। आई होप सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। And this finally brings us to our homework question. So there you have a homework question. GATE 2003 2 mark question है, solid question है, solid तरह से ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइए। मैं एक बार हट जाता हूँ so that you can have a good view over the idea. इसका एक ही आंसर सही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कमेंट करिए और हमें बताइए। प्लेलिस्ट बहुत शानदार तरह से फोड़ी हुई है, पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करिएगा, आपका टीओसी का अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट की भी बहुत शानदार प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, तो ट्राई करिए, उसके ऊपर काम करिए। कहीं भी कोई भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव हमें बताइए। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।